नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। भारत ने सीरीज ऑफ स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए हैं ताकि हम पाकिस्तान को पिनलाइज कर सकें और उससे बता सकें कि उसकी गलती क्या है और टेरर नेटवर्क को एक्टिवेट करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। आइए समझते हैं इनके स्टेप्स के मायने क्या हैं और वो स्टेप्स क्या हैं जिसका असर क्या होने वाला है पाकिस्तान पर। पहला स्टेप तो ये लिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने कैंसिल कर दिया है, हाल फिलहाल के लिए ऑन होल्ड डाल दिया है। यानी कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो जल बंटवारा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच उसको फॉलो नहीं करेगा। 3 नदियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आई, 3 नदियाँ भारत के हिस्से में आई। इंडस, चिनाब, झेलम इन पर पाकिस्तान का अधिकार है। रावी, ब्यास, सतलज इन पर भारत का अधिकार है। अब भारत इनको फॉलो नहीं करेगा, यानी कि सारा पानी इंडस का भारत खुद अपने पास रखेगा, उसे पाकिस्तान आने नहीं दिया जाएगा। अब पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर होगा, बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान देखेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट हो रहा है पाकिस्तान में, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंडस के ही कारण हो रही है। इंडस का बहुत बड़ा बेसिन है पाकिस्तान में, इस पर डिपेंडेंट है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर। तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के किसानों को झेलना पड़ेगा, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के लोगों को। और वाटर एक ऐसी इंपॉर्टेंट नीड होती है जो कि आप एक बार खाने को भूल जाए लेकिन आप पानी को नहीं भूल सकते। इसलिए जब पानी नहीं मिलेगा तो बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसना पड़ेगा। ये एक कठोर निर्णय भारत सरकार ने लिया है जो कि लेना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान समझ सके कि उसने क्या गलती की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान के जो नेशनल्स भारत में हैं, जो कि इंडिया में आए हुए हैं ऑन एनी वीज़ास, मेडिकल वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, कोई वीज़ा पर आए हों, उन्हें आदेश दिया गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर भारत को छोड़ें। यानी कि अब उन्हें भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनके वो वीज़ा अलॉट कर भी दिए गए थे वो ये डीम्ड समझे कि उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि नो फर्दर वीज़ास टू पाकिस्तानी नेशनल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको सार्क एग्जामिशन स्कीम के तहत वीज़ा का छूट मिलता था, जिसमें जर्नलिस्ट होते थे, डिप्लोमेट्स होते थे, दूसरे सार्क ऑफिशियल्स फ्रॉम पाकिस्तान होते थे और जो इस फैसिलिटी को एंजॉय करते थे, वो भी इसमें आ गए हैं और उनको भी अब भारत छोड़ के जाना होगा। 48 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि दोनों ही देशों में, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, पाकिस्तान उच्चायोग और भारत उच्चायोग में जो अधिकारी हैं उनकी संख्या कम की जाएगी। भारत में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों से किया गया है कि वो अपनी संख्या कम करें और भारत छोड़ें। यानी कि पहले 55 जो स्टाफ रहता था पाकिस्तान का, अब वो घट के 30 किया गया है, उसे धीरे धीरे और कम किया जाएगा। और इस्लामाबाद में भी जो भारतीय उच्चायोग है वहाँ पर भी ये कहा गया है कि यहाँ से भारतीय ऑफिशियल्स वो छोड़ें और सीधे वापस इंडिया आएँ। यानी कि पूरी तरीके से डी इंगेजमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट नहीं किया जाएगा। योजना ये है कि कैसे भी पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल प्रेशर डाला जाए ताकि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, यानी कि अलग थलग उसे रखा जाए रीजन में जहाँ पर उस पर प्रेशर माउंट हो और वहाँ अपने यहाँ कुछ काम करे। हम ये जानते हैं कोई काम नहीं करने वाला। 70 साल हो गए हैं, वहाँ पर इतने सारे टेरर आउटफिट्स हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, द रेजिस्टेंट फ्रंट और बहुत से अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मदरसा हैं जो कि फैक्ट्री हैं जिहाद की। यहाँ से एंटी इंडिया जहर भरा जाता है लोगों में, उन्हें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उनमें जनरेट किया जाता है ताकि भारत से नफ़रत का माहौल वहाँ पर और फले फूले और ज़्यादा दृढ़ हो, मजबूत हो। और इन्हें फिर पीओके के थ्रू इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है और ताकि यहाँ पर घाटी में ये आतंक फैला सकें, बम धमाके कर सकें। योजना ये है कि पीओके को हॉट परस्यूट डिक्लेयर किया जाए। ऐसा बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब पीओके में जो एलओसी का रीजन है उसे हॉट परस्यूट डिक्लेयर किया जाए और जो सीज फायर एग्रीमेंट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन ईयर 2003, अब उसको ध्यान में न दिया जाए। और यहाँ पर लगातार शेलिंग होनी चाहिए पाकिस्तानी पोस्ट पर। बहुत से पाकिस्तानी पोस्ट को इंडियन आर्मी कैप्चर कर ले, 50, 100, 150, 200, ताकि पाकिस्तान बैकफुट पर आए और अपने जो डिफेंस हार्डवेयर हैं हम उनको
एक्टिव मोड में सामने लाए, फिर चाहे पिनाक हो, बोफोर्स हो, दूसरे आर्टिलरी गन्स हो, हमारे दूसरे S-400 हों। कहा यह जा रहा है कि दोबारा से INS विक्रमादित्य या INS विक्रांत को अरेबियन सी पर उतारा जाए और उसे क्लोज रखा जाए टू कराची पोर्ट। 1971 में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट, कराची हार्बर जला दिया था, सभी जानते हैं कराची हार्बर डुबा दिया था इंडियन नेवी ने। तो दोबारा से इंडियन नेवी ऐसा कुछ करे ताकि पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर बना जाए। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो वेस्टर्न फ्रंट है उसमें TTP और BLA लगातार एक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान परेशान है, वहाँ पर लगातार वो हमले झेल रहा है। तो अगर पाकिस्तान डर के अपनी फ़ौज इस साइड लाता है, अपने नॉर्दर्न एरियाज तरफ लाता है, अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स में लाता है, ताकि भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसा एक्शन न ले पाए, इससे उसकी योजना ये भी होगी कि वो ध्यान भटका सके पाकिस्तानी जनता का, पाकिस्तानी लोगों का, और फिर पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी जनता सीधे सीधे उनके सपोर्ट में आ जाए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि आज भी खुलकर इस बात पर नहीं बोल रहे हैं। उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है ऑन सोशल मीडिया, उनका अच्छा खासा इम्प्रेशन है, उनका अच्छा खासी पहुंच है, लेकिन वो अभी भी एंटी इंडियन स्टैंस लिए हुए हैं। उनमें बहुत से इंडियन क्रिएटर्स हैं जो कि चाहें तो इस पर बोल सकते, लेकिन अभी भी वो बोलेंगे नहीं, अभी भी वो मौन हैं। इसी बीच 2 पाकिस्तानी नेशनल्स के इमेज सर्कुलेट किए गए हैं कि वो 2 लोग वही हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले की योजना ISI और पाक आर्मी ने टेरर आउटफिट्स के साथ मिलकर बनाई थी, और द रेजिस्टेंट फ्रंट का चीफ बहुत क्लोज है जो कि हाफिज सईद के, उसके साथ बैठकर इस योजना बनाई गई थी ताकि यहाँ पर दोबारा से टेररिज्म को इन्फ्लिक्ट किया जा सके, टेररिज्म फैलाया जा सके, और जो शांति का जो माहौल है यहाँ पर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कश्मीर की, उसको डिरेल किया जा सके और दोबारा दिखाया जा सके दुनिया में कि भारत में ये जो हिस्सा है अभी भी अशांत है, इसलिए इस पर बात होती रहनी चाहिए, यानी कि इसको हमेशा से एक हार्डवेयर बना कर रखा जाए। पाकिस्तान को उसी की चाल पर जवाब देना होगा। हमें अब बलूचिस्तान पर वोकल होना होगा। हमें चाहिए कि हम बलूचिस्तान को फुली सपोर्ट करें, बलूचिस्तान की आज़ादी का फुली सपोर्ट करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में बलूचिस्तान का नाम लिया था, उस बार उन्होंने इसकी चर्चा की थी, लेकिन अब इस पर खुले तौर पर बोलना चाहिए कि बलूचिस्तान जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरी है, और पाकिस्तान जो कि कभी से पाकिस्तान का लेजिटिमेट हिस्सा नहीं रहा, जो कि आज़ाद था भारत और पाकिस्तान के होने के पहले भी, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने फोर्सफुली पाकिस्तान में इंटीग्रेट कराया, जो कि आज भी नहीं मानते खुद को पाकिस्तान का एक हिस्सा, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हें हम सपोर्ट करें। और इसमें साफ साफ गवर्नमेंट की डॉक्ट्रिन सामने आए कि हम बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करते हैं और हम उन्हें एक सपोर्ट देते रहेंगे, ताकि पाकिस्तान पर और प्रेशर माउंट हो और अपने ही जाल में फंस कर रह जाए। यानी कि जो टेररिज्म वो फैलाना चाहता था इन इंडिया, इसी टेररिज्म के जाल में फंस कर रह जाए और अंततः इस रो स्टेट का ऐसा अंत हो कि जैसा कभी कोई सोचा नहीं गया हो। इस बार ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि पाकिस्तान सालों 10 साल इसे याद रहे। इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। इस बार सीधे सीधे जो रावलपिंडी है उस पर असर होना चाहिए, जो इस्लामाबाद है उस पर असर होना चाहिए। उन्हें इसका असर देखना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस टेरर अटैक के और क्या उन्हें झेलना पड़ा। इसके कारण उनकी इकॉनमी बर्बाद हो गई, उनकी एग्रीकल्चर तबाह हो गई, उनके लोगों के पास पानी नहीं है, उनके लोगों के पास खाना नहीं है, ग्लोबली वो आइसोलेट हो चुके हैं, अलग थलग हो चुके हैं, चीफ स्पॉन्सर टेररिज्म की तरफ जाने जाते हैं। ये पाकिस्तान की पहचान होनी चाहिए और पाकिस्तान की ये दुर्दशा अवश्य होनी चाहिए और ये अंजाम होना चाहिए पहलगाम में अटैक करने का। इस संबंध में और इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। और हाँ, अब समय आ गया है कि हम नाक के फन को कुचलें, टेररिज्म के नाक के फन को कुचलें, जो कि बहुत ज़्यादा डस रहा है, जिसको दोबारा हमें फलने फूलने नहीं देना है। एंड वी होप कि गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन लेगी। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ dedicated video in this regard. Till then, do like, share, subscribe the video and broadcast for this video for further knowledge of people.
यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।